हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली जो नोटिफिकेशंस आई हैं दिसंबर 2022 में, जिसने एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है, जहां अगर उस क्लॉज में आप फॉल हो रहे हो तो आपने जो आईटीसी लिया है आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। ऑलरेडी जीएसटी रूल्स एंड एक्ट में काफी सारे क्लॉजेस हैं जहां पर आप या तो आईटीसी के लिए इनएलिजिबल हो तो भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आप कुछ क्लॉजेस है जिसमें आप फॉल हो रहे हो और आपने आईटीसी लिया है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। एंड जब भी आप उस क्लॉज से बाहर आ जाते हैं आप आईटीसी रीअवेल कर सकते हैं। आज के हमारे वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले वो न्यू कौन सा क्लॉज है जो आपको ध्यान देना है जब आप जीएसटी क्रेडिट लेते हो। अगर आप उस क्लॉज में फॉल होते हो तो आपको अपना आईटीसी टाइम से रिवर्स करना है। क्या टाइम पीरियड है रिवर्सल करने का, वो हम भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वो रिवर्सल नहीं करते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर आपने रिवर्स कर दिया तो आप कब तक रीअवेल कर सकते हो। पहले देखते हैं हम वो क्लॉजेस जहां पर ऑलरेडी थे लॉ के अंदर, जो अगर आप उस क्लॉजेस में फॉल हो रहे हो तो आपको या तो जीएसटी क्रेडिट इनएलिजिबल है या फिर आपको जीएसटी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने ऑलरेडी अवेल किया है तो। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट है जहां पर आपको इनवॉइस मिल चुका है, जीएसटी टू बी में सब शो हो रहा है, बट आपको एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज मिले ही नहीं है जिसका आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। सो एज पर द लॉ आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, वो इनएलिजिबल क्रेडिट में आएगा। सो आपने अगर गलती से जीएसटी टू बी के बेसिस पे क्रेडिट क्लेम कर दिया है तो आपको उसे रिवर्स करना है। सेकेंड है जब आपको इनवॉइस रिसीव ही नहीं हुआ है, आपको गुड्स या सर्विसेज मिल गए हैं, जीएसटी टू बी में दिख रहा है, बट आपको एक्चुअली इनवॉइस नहीं रिसीव हुआ है तो एज पर द लॉ आप वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। थर्ड, जब आपका आईटीसी जीएसटी या टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आपके पास इनवॉइस है लेकिन वो जीएसटी या टू बी में नहीं दिख रहा है, तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। आपको आपके वेंडर से रिक्वेस्ट करना होगा कि वो अपना जीएसटी वन टाइम पे फाइल करे, या फिर अगर उन्होंने फाइल कर दिया है बट आपको दिया हुआ इनवॉइस नहीं शो किया है या फिर रॉन्ग शो किया है तो उसे रेक्टिफाई करें। वो रेक्टिफाई करने के बाद ही आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ, एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था जीएसटी लॉ के अंदर जहां पर एक कंडीशन दिया गया है कि आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है किसी इनवॉइस पे तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने वेंडर को 6 महीने में पेमेंट कर दे उस इनवॉइस के सामने। सो अब क्या होता था, काफी जगह पे इनवॉइसेस आ गया है, गुड्स भी हो गए या रिसीव हो गए हैं, जीएसटी टू बी में भी क्रेडिट देख रहे हैं हम, बट हम ये मैच करना भूल जाते हैं कि क्या वो वेंडर को हमने 6 महीने में पेमेंट किया है कि नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट क्लॉज है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर है, जहां पर आपको ये देखना है फर्स्ट वन, आपने आईटीसी लिया है क्या, सेकंड आईटीसी लेने के बाद आपने 6 महीने के अंदर पेमेंट कर दिया कि नहीं। अगर पेमेंट नहीं किया है तो आपको वो आईटीसी जो आपने लिया है उसे रिवर्स करना होगा, एंड जब भी आप पेमेंट करते हैं आपको उसे रिवर्स रीअवेल करना होगा। फिर कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि मोटर कार सर्विसेज, इमोल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, जहां पर क्लियरली दिया है कि आपकी आईडीसी इनएलिजिबल है तो आपको उसको रिवर्स करना है। अब जो न्यू क्लॉज आया है जो दिसंबर 2022 की नोटिफिकेशन के थ्रू आया है, वो है कि अगर आपके वेंडर ने जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया है नेक्स्ट सितंबर तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने क्रेडिट लिया है तो आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डिटेल में ये क्या क्लॉज आया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं वो ऑटोमेटिकली आपको भी नोटिफाई किया जाए। तो चलिए देखते हैं क्लॉज क्या है। इस क्लॉज में दिया है कि अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है तो वो ऑटोमेटिकली आईटीसी के जीएसटीआर 2 में दिख रहा है। बट अब एक न्यू और कंडीशन ऐड कर दी है कि आपके सप्लायर को जीएसटीआर 1 भी फाइल करना है प्लस जीएसटीआर 3B भी फाइल करना है, तभी वो क्रेडिट आपको मिलेगा। अब ये टाइम लिमिट उन्होंने दिया है, टाइम लिमिट है लेटेस्ट बाय 30th सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि अभी हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में है, आप किसी इनवॉइस का क्रेडिट अभी जीएसटीआर 1
यानी कि आपके जीएसटीआर 2B के बेसिस पे क्रेडिट ले रहे हैं, तो आपके वेंडर ने या तो जीएसटीआर 3B फाइल कर देना चाहिए ताकि आप क्रेडिट ले सकें। अगर मान लीजिए उन्होंने फाइल नहीं किया है तो लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2023, क्योंकि मैं 22-23 की बात कर रही हूँ, इसमें नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 30 सितंबर 2023 तक उन्होंने अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर देना चाहिए। अगर उन्होंने इससे पहले फाइल किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो आपके पास टाइम आपको देखने के लिए कि ना कब तक वो फाइल कर सकते हैं, वो है 30 सितंबर 2023, यानी कि नेक्स्ट ईयर का 30 सितंबर, तब तक उन्हें वो रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अगर उन्होंने मान लीजिए वो रिटर्न फाइल नहीं किया है तो लेटेस्ट बाय 30 नवंबर आपको वो आईटीसी रिवर्स कर देना है। अगर मान लीजिए आप रिवर्स करना मिस कर देते हैं तो इंटरेस्ट पेएबल हो जाएगा वो सर नॉन रिवर्सल पे, यानी कि 1 दिसंबर से वो इंटरेस्ट आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा कि आपने रिवर्स नहीं किया, आपने रॉन्ग या इनएलिजिबल क्रेडिट क्लेम किया है, जो आपने रिवर्स नहीं किया है तो उस पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो ये एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर आ गई है। इनिशियली क्योंकि सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर देता था, वो क्रेडिट आपके आईटीसी यानी सॉरी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने लग जाता था। अब आईटीसी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने के अलावा आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या आपके वेंडर ने जीएसटीआर 3B फाइल किया है कि नहीं। आई नो ये एक एडिशनल ड्यूटी है या बर्डन आप पे आ गया है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो जीएसटीआर 2B में ही एक आगे रो आता है जहां पर 3B का स्टेटस आता है। सो आपको वो 3B स्टेटस पे भी चेक करना है कि क्या आपके वेंडर ने वो जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया कि नहीं। अब एक ये भी एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी होगा क्योंकि काफी सारे वेंडर्स जो होंगे वो क्वार्टरली में रिटर्न फाइल करते हैं, प्लस जब अगर मंथली भी फाइल कर रहे हैं तो आपका जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट और आपके वेंडर का जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट सेम है। तो आप वेट नहीं कर सकते कि कब आपका वेंडर जीएसटीआर 3B फाइल करे उसके बाद में अपना जीएसटीआर 3B फाइल करूं, कि हो सकता है आप इसमें अपना ड्यू डेट मिस कर जाए। सो ये एक बैक एंड एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया है नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर तक का, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि पिछले साल का आपने जो भी क्रेडिट लिया है वहां पर आपके वेंडर ने 3B फाइल किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने फाइल नहीं किया है तो आप बाय 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि 30 नवंबर 2023 अपने एग्जाम्पल के हिसाब से आपको क्रेडिट रिवर्स करना है। एंड जब भी आपका वेंडर फ्यूचर में रिटर्न फाइल करता है आप वो आईटीसी रीअवेल कर सकते हैं। चलिए ये मैंने डेट्स के साथ एक एग्जाम्पल भी तैयार किया है। मान लीजिए मेरा डेट ऑफ इनवॉइस है 1 मई 2022, मेरा केस 1 में डेट ऑफ इनवॉइस 1 में, यहाँ पर मेरे वेंडर ने बाय 10th ऑफ जून 2022 अपनी रिटर्न फाइल कर दी जीएसटीआर 1, और जीएसटीआर 3B उन्होंने 15 जून 2022 तक फाइल कर दी। अब क्योंकि जीएसटीआर 1 और 3B दोनों ही फाइल्ड है टाइम पे, मुझे ये क्रेडिट मिलेगा सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस आल्सो बीइंग फुलफिल्ड, जैसे कि वो क्रेडिट इनएलिजिबल नहीं है, आपने वेंडर को 6 महीने में पेमेंट कर दिया है, एंड जो भी बाकी कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं आईडी से अवेलमेंट के लिए। अब यहाँ पर मेरा केस 2 में देखती हूँ, यहाँ पर मेरा इनवॉइस है 1 मई 2022 का, वेंडर ने जीएसटीआर 1 14 जून को फाइल किया है, यानी कि आफ्टर द ड्यू डेट। मई का मेरा ड्यू डेट होता है, अगर जीएसटीआर 1 में देखती हूँ तो 11 जून होता है। उन्होंने जीएसटीआर 3B टाइम पे फाइल कर दिया 15 जून 2022, तो मैं आईटीसी के लिए एलिजिबल हूँ, बट ये आईटीसी मुझे मई में नहीं मिलेगा बल्कि जून में मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे वेंडर ने लेट रिटर्न फाइल किया है, तो मेरे जून के जीएसटीआर 2B में ये क्रेडिट दिखेगा। सो एलिजिबल हूं मैं ये आईटीसी के लिए, बस मेरा पीरियड ऑफ अवेलमेंट डिफर हो गया है, मई 22 के बदले अब वो जून 22 में चला गया है। मेरा थर्ड केस है जहां पर मेरा इनवॉइस 1 मई 2022 का है, बट मेरे वेंडर ने ना ही जीएसटीआर 1 फाइल किया ना ही जीएसटीआर 3। अब क्योंकि मेरा वेंडर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, वो आईटीसी मेरे जीएसटीआर 2B में नहीं दिख रहा है, तो इरिस्पेक्टिव 3B फाइल हुआ हो नहीं हुआ हो हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्टली क्रेडिट को रिवर्स करना है, यानी कि वो आईटीसी हमें अभी इनएलिजिबल है या अवेलेबल नहीं है।
केस 4 हम देखते हैं, जहां अगेन मेरा इनवॉइस है डेटेड 1 मई 2022 का। मेरे वेंडर ने टाइम पे रिटर्न फाइल किया दिया 10 जून 2022, जिस वजह से मेरे जीएसटीआर 2B में दिख रहा है क्रेडिट, बट उनसे किसी वजह से जीएसटीआर 3B फाइलिंग स्किप हो गया है। तो अगेन ये न्यू क्लॉज की वजह से मुझे ये आईटीसी अवेलेबल नहीं है। अगर मैंने ये आईटीसी अवेल कर लिया है तो मुझे या तो मेरे वेंडर के पास वापस जाकर रिक्वेस्ट करके रिटर्न फाइल करवानी पड़ेगी उनकी 3B। अगर वो टाइम पे फाइल नहीं करते, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, देन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर 23 मुझे ये क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं ये क्रेडिट रिवर्स नहीं करती हूँ तो मुझे इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और नॉन रिवर्सल। यही फिफ्थ केस देखते हैं, जहां पर 1 मई 2022 का अगेन मेरा इनवॉइस है। वेंडर ने रिटर्न फाइल कर दी 10 जून 2022 तक, बट 3B उनसे मिस हो जाता है डेडलाइन। हमारे याद दिलाने पे या उनका सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे वो उन्होंने 11 जनवरी 2023 को अपना रिटर्न फाइल किया है। इस केस में यहाँ पर क्योंकि टूबी में रिफ्लेक्ट हो रहा था मई के रिटर्न्स में, मैंने क्रेडिट ले लिया है। एंड क्योंकि मेरे वेंडर ने जीएसटीआर 3B जो डेडलाइन है उनका रिवाइज डेडलाइन, यानी कि 30 सितंबर 2023, उससे पहले फाइल कर दिया है, तो मुझे रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस क्रेडिट को प्रॉपरली एलिजिबल, मतलब मैं एलिजिबल हूँ उस क्रेडिट लेने के लिए। सो आई होप दोस्तों आपको ये क्लॉज प्रॉपरली समझा हो। अब आज जब भी आप क्रेडिट लेते हैं आपको ध्यान रखना है ईयर एंड पे आपके की एक्टिविटी एडिशनल आ गई है, जहां पर आपको ये चेक करना है कि जहां जहां आपने क्रेडिट लिया है वो इनवॉइसेस पे आपके वेंडर ने जीएसटी 3B फाइल किया है कि नहीं। अगर नहीं फाइल किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वापस उनके पास जाइए और उन्हें एक मैसेज, ईमेल या रिमाइंडर ड्रॉप कीजिए रिटर्न फाइल करने का। लेटेस्ट डेडलाइन उनके लिए 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर है, जब तक वो अपना पेमेंट करके 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो रिटर्न फाइल करना फिर भी मिस कर देते हैं, देन इन दैट केस आप प्लीज ध्यान से याद से अक्टूबर या नवंबर में रिवर्स कर दीजिए, नहीं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और नॉन रिवर्सल। थैंक यू। आप हमें यूट्यूब के अलावा आप हमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।